टैक्स कोड का एक फैसला सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप दो शर्तें पूरी करेंगे, दो कंडीशंस पूरी करेंगे, तो जिनसे आप चीजें ले रहे हैं, चाहे वो फेक इनवॉइसेस का काम कर रहे हैं, मतलब इनपुट सेल कर रहे हैं, फिर भी आपके ऊपर कोई इशू नहीं आएगा। वो कौन सी दो शर्तें हैं, लॉ में कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या फैसला आया है, आपने परचेज करते हुए कौन सी दो चीजें चेक करनी है, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये आपके सामने ट्रिब्यूनल का डिसीजन है जो टैक्स की कोर्ट है, उसमें ये कहा गया है, ये डिसीजन नंबर अवेलेबल है STA 1698। ये 13/5/2024 को डिसीजन आया था और इसमें ये कहा गया कि जो एक टैक्स पेयर है उसने किसी से चीजें परचेज की, जिन लोगों से उसने चीजें परचेज की वो एक गैंग था जो कि फेक इनवॉइसेस का काम कर रहा था, मतलब इनपुट टैक्स सेल करता है। जो आपको पता है कि जो इस तरह का काम करते हैं वो HS कोड के मुताबिक जो इनपुट टैक्स है वो सेल कर रहे होते हैं। अब नॉर्मली ये जो काम है ये तो टैक्स डिपार्टमेंट का काम है कि वो लोग आइडेंटिफाई करें कि कौन से लोग ऐसा काम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। अब एक टैक्स पेयर है, मेरे से आप कोई चीजें परचेज करते हैं और मैं आपको एक इनवॉइस देता हूं, फिजिकल चीजें भी देता हूं, आप मुझे बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट भी करते हैं, सारी चीजें ओके हैं, मेरा स्टेटस भी ओके है, मैं ब्लैक लिस्टेड नहीं हूं, और बाद में FBR आपसे पूछ ले आके कि जी आपने मेरे से चीजें क्यों परचेज की हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि मैंने तो कानून के मुताबिक चीजें भी परचेज की, मुझे सेल टैक्स इनवाइस आई, मैंने अपनी सेल टैक्स रिटर्न में उसका इनपुट टैक्स क्लेम भी किया और बाद में जो मैंने पेमेंट की है वो मेरे बैंक अकाउंट में की है। अब मुझे क्या पता मैं क्या काम कर रहा हूं। जो लोग फेक इनवाइसेस का बिजनेस करते हैं वो 20-30% काम ठीक भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट में बैठना है, नाम बनाना है, ताकि उनसे लोग चीजें परचेज करें, FBR को भी चुप करवाना है, और कुछ टाइम और उनकी FBR के साथ गपशप भी होती है इस टॉपिक के ऊपर, आप समझ रहे हैं। तो अब कुछ टाइम के बाद कोई मसला है और FBR सारा काम उन पे डाल दे जो उनके बायर है। सेम इसी तरीके से इस जो ऑर्डर है इसके अंदर भी यही हुआ इस स्टोरी में कि एक टैक्स पेयर है, उसने एक बंदे से कोई चीजें परचेज की, वो 15 लाख रुपए की तकरीबन इनपुट टैक्स था। बाद में FBR ने उस बंदे को पकड़ लिया कि भाई जिनसे आपने परचेज किए ना वो तो फेक इनवॉइसेस का बिजनेस कर रहा है। तो जितने भी बायर थे, जिन जिन लोगों ने उनसे चीजें परचेज की, सबको नोटिस डाल दिया। अब इस बंदे ने ये कमिश्नर को बताया, कमिश्नर ने एग्री नहीं किया, कमिश्नर अपील के पास आया, दोबारा रिमांड बैक हुआ, फिर दोबारा उसने डॉक्यूमेंट दिए, फिर उसने एग्री ना किया, कमिश्नर अपील ने भी जो फैसला तब हेड कर दिया। ये बंदा जो है ट्रिब्यूनल में चला गया, वहां पे जाके इसने 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन की। वो 2 पॉइंट्स कौन से थे कि नंबर 1 इसने ये कहा कि भाई देखिए, मैं जब एक मिस्टर A है जिनसे कोई चीजें परचेज कर रहा हूं, तो जिस टाइम पे मैंने चीजें परचेज की वो बंदा सेल्स टैक्स में एक्टिव था। मुझे क्या पता है कि 2 नंबर काम कर रहा है, ये चेक करना तो FBR के स्टाफ की जिम्मेदारी है, FBR डिपार्टमेंट की है। मैंने तो ये देखना है कि लॉ के मुताबिक ये बंदा एक्टिव था, तो एक्टिव था। उसके बाद जब मैंने इसको पेमेंट की तो सेक्शन 73 जो सेल टैक्स का एक्ट है वो ये कहता है कि आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करनी है, अगर परचेजेस 50,000 से ज्यादा है, तो मैंने तो उसकी भी कंप्लाइंस की है। अब मैंने तो सही चीजें सारी की हैं, चीजें मेरे पास आई हैं, डिलीवरी नोट मेरे पास है, इनपुट मैंने लिया हुआ है, अब मेरी इसमें क्या गलती है। इसी डिसीजन, इसी पॉइंट की बेस पे जो ATIR था उसने ये कह दिया कि जी बिल्कुल ये ठीक कह रहा है और टैक्स पेयर की इसमें कोई गलती नहीं है। इसने प्रॉपर जो पेमेंट्स हैं जो बिलो 50,000 हैं वो आप कैश में कर सकते हैं, जो अबव 50,000 है वो 50,000 के ऊपर जो है वो सेक्शन 73 की कंप्लाइंस की हुई है और उनका स्टेटस जो था वो एक्टिव भी था। लिहाजा इस बंदे की कोई गलती नहीं है, ये इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, इसका इनपुट ओके है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी FBR की है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि 5-6 साल के बाद जब कोई बंदा पकड़ा जाता है, बजाय उस बंदे को सजा दी जाए जिसने काम किया है, जिसने सही कानूनी तरीके से चीजें परचेज की हैं, उसी को ही नोटिस भेज दिया जाता है कि भाई तुम्हारी गलती है, शायद तुम भी इस काम में इन्वॉल्व हो। तो ये एक ATIR का डिसीजन है जिसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि अगर 2 चीजें आप चेक कर रहे हैं, इस वजह से जब भी आप किसी से परचेज करें तो आपने एक तो एट द टाइम ऑफ परचेज जो सेल टैक्स स्टेटस है वो लाजमी चेक करना है कि ये बंदा एक्टिव है, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। उस डेट में, जिस डेट में आपके पास इनवाइस आ रही है, इनवाइस डेट जो मेंशन है सेल टैक्स जो ऑनलाइन पोर्टल में जाएं, जैसे हम इनकम टैक्स का स्टेटस चेक करते हैं इसी तरीके से आप सेल्स टैक्स का भी स्टेटस चेक करें कि एक्टिव है। बाद में जब आपने पेमेंट करनी है तो सेक्शन 73 के मुताबिक अगर 50,000 से ऊपर पेमेंट है तो आपने कैश के थ्रू पेमेंट नहीं करनी। ये अमाउंट जो थी ये फाइनेंस एक्ट 2024 में अपडेट कर दी गई कि ये जो 50,000 है इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स है, मतलब ये ग्रॉस अमाउंट है, ये नहीं है कि विदाउट सेल टैक्स है। अगर आप 50,000 से ऊपर की अमाउंट ग्रॉस अमाउंट
पेमेंट कर रहे हैं तो आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करनी है। 2 पॉइंट्स हैं कि अगर किसी वजह से कोई बंदा ऐसा हो जिससे आप परचेज कर रहे हो और आपको नहीं पता कि ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहा है, तो आपको ये 2 पॉइंट जो है फ्यूचर में सेव कर सकते हैं। ये नॉर्मल चीजें आपको चेक करनी चाहिए। इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।